बेटा, आज हम लोग शुरू करते हैं वापस प्रतिलोम त्रिकोणमिति इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4। आज हम जो पढ़ने जाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सरलीकरण। मतलब सिंप्लीफिकेशन पर बात करने के लिए मुझे कुछ टॉपिक्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में लाने होंगे। जैसे कि मुझे कुछ फॉर्मूले तैयार करना है। हालांकि जो अपन पहले पढ़े हुए हैं उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड ये कुछ फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ टॉपिक के अनुसार जैसे कि 1 + cos x का फॉर्मूला हमें याद रखना है, होता है 2 cos² x/2। 1 - cos x का फॉर्मूला हमें याद रखना है, होता है 2 sin² x/2। दूसरा, हमें sin x को अगर मेंशन करना है, चेंज करना है x/2 फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। और तीसरा, अगर हमें 1 + tan x और 1 - tan x एक साथ दिखाई दे तो हमें फॉर्मूला लिखना है tan π/4 प्लस, अगर ये आए 1 - tan x अपॉन 1 + tan x तो हमें लिखना है tan π/4 माइनस। इन फॉर्मूलों को रिवाइज करने के बाद वापस आता हूँ टॉपिक पे। हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण। मतलब हमें किसी क्वेश्चन को सिंपल करना है, शॉर्ट करना है। जैसे कि मेरे पास जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो मुझे इन फॉर्मूलों से यूजअप करते हुए ही करना है, और इन्हीं फॉर्मूलों का ज़्यादातर एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन कुछ विशेष क्वेश्चंस में, विशेष फॉर्मूलों में हम अलग से बात करेंगे। जैसे कि मैं इनको कुछ इस तरह बोलता हूँ, एक के साथ जुड़ने और घटने का अधिकार केवल cos को होता है। अगर जुड़ता है तो 2 cos² x/2, घटता है तो 2 sin² x/2। एक के साथ जुड़ने और घटने का अधिकार केवल cos को होता है। अगर जुड़ता है तो 2 cos² x/2 और घटता है तो 2 sin² x/2। sin x नहीं लिखना है, लिखना है 2 sin x/2 cos x/2। 1 + tan x अपॉन 1 - tan x को हमें लिखना है tan π/4 प्लस x। अगर ऊपर प्लस है तो बीच में प्लस, अगर ऊपर माइनस है तो बीच में माइनस। इन फॉर्मूलों को याद करने के बाद मेरे पास एक प्रश्न आया, सरलतम मान ज्ञात करें। सॉल्व द फॉलोइंग से काम चल सकता है, यह सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है और ये है tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos। और हमें इसे सॉल्व करना है, सिंपल करना है, शॉर्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं मेंशन हो रहा है ये दोनों फॉर्मूले। तो हम लिख सकते हैं, जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो tan इनवर्स देखिए मैंने कहा था एक के साथ जुड़ने और घटने का अधिकार केवल cos को होता है। तो 1 - cos x को मैं लिखूंगा 2 sin² x/2। घटता है तो sin, जोड़ता है तो cos। 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बचेगा tan इनवर्स और ये होगा √sin² अपॉन cos² होता है tan² x/2। ये बचेगा tan इनवर्स, स्क्वायर और रूट होते हैं कैंसिल, जब स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो ये बचेगा केवल tan x/2। tan और tan इनवर्स कटेंगे, बचेगा। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। ये सरलीकरण है बेटा। इस प्रश्न को लेकर हमें सिर्फ कुछ फॉर्मूलों को ही तैयार रखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक के साथ जुड़ने और घटने का अधिकार केवल cos को होता है। जुड़ता है तो 2 cos² x/2, घटता है तो 2 sin² x/2। sin x नहीं लिखना है, 2 sin x/2 cos x/2 लिखना है। 1 + tan x अपॉन 1 - tan x, मतलब एक के साथ tan जुड़े और घटे दोनों एक साथ हो तो tan π/4 प्लस x, अगर ऊपर प्लस हो, और अगर ऊपर माइनस है तो tan π/4 माइनस। इतना करने के बाद अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब प्रश्न थोड़े से कठिन होंगे, जैसे कि
मेरे पास क्वेश्चन आता है tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin। जैसा अपन ने मेंशन किया था पहले भी और अभी दोबारा बोल रहा हूँ, जब आप इसके सॉल्यूशन को लिखने तो आप लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस cos x। जैसा मैंने आपसे कहा एक के साथ जोड़ने और घटने का अधिकार केवल cos को होता है। 1 माइनस cos x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x बाय, क्योंकि ये x बाय 2 में चला गया है तो हमें sin x को भी x बाय 2 फॉर्म में लाना है और उसका फॉर्मूला होता है 2 sin x बाय 2 cos x बाय। तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद sin स्क्वायर से sin कैंसिल होने के बाद ये बनता है tan इनवर्स sin अपॉन cos अगेन tan x बाय 2, tan और tan इनवर्स कैंसिल आंसर आता है। तो ये बहुत ही सिंपल सिचुएशंस के साथ क्वेश्चंस हैं, हमें कुछ फॉर्मूलों को याद रखना है और ये सिंप्लीफिकेशन हम आराम से कर सकते हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने के लिए हम दोबारा एक बार फिर उन फॉर्मूलों का रिवीजन ले लेते हैं, उन फॉर्मूलों को साथ में एक्सटेंड रखेंगे, फिर जाकर आगे बात करेंगे। जैसे कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक के साथ जुड़ने और घटने का अधिकार केवल उसको होता है, जुड़ता है तो स्क्वायर एक्स बाय 2, घटता है तो sin स्क्वायर एक्स। दूसरा sin x नहीं लिखना तो क्या लिखना है 2 sin x बाय 2 cos x। तीसरा 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, अगर दोनों एक साथ आते हैं तो हमें लिखना है tan पाई बाय 4 प्लस x और 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x आता है तो हमें लिखना है tan पाई बाय 4 माइनस। तो अगर ये फॉर्मूले रिवाइज करते रहें और याद करते रहें तो हम इनके सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न को बढ़ाने के लिए मैं इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँगा, बस इसमें थोड़े से कन्वर्जन का यूज और होगा। जैसे हमने लिखा था ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, आपको सभी को याद होगा त्रिकोणमिति में रूपांतरण लिमिटेड होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में रूपांतरण अनलिमिटेड होते हैं। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन लिमिटेड होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन अनलिमिटेड होते हैं। हमें लिमिटेड क्राइटेरिया पे बात करनी है पहले। तो त्रिकोणमिति में मतलब ट्रिग्नोमेट्री में साइन को सिर्फ कॉस में चेंज किया जा सकता है, कॉस को सिर्फ साइन में चेंज किया जा सकता है, टेन को सिर्फ कॉट में बदला जा सकता है, कॉट को सिर्फ टेन में बदला जा सकता है, सेक को सिर्फ कॉसेक में ला सकते हैं और कॉसेक को सिर्फ सेक में ला सकते हैं। तो मैं अभी प्रश्न लिखने जा रहा हूँ अगला। सपोज हमें ये फॉर्मूले याद है और हम सरलीकरण के प्रश्न पर ही बात कर रहे हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी हेडिंग को लिखूंगा cos x प्लस माइनस अपॉन cos x माइनस। तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। टॉपिक का नाम सरलीकरण, मतलब हमें इसमें सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन के आधार पर करता हूँ। देखिए अगर बार tan इनवर्स है तो अंदर tan बनेगा, ये कंसीडर। लेकिन इस सिचुएशन को ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपको 11th क्लास में भी थी और 11th क्लास में मैंने इसे समझाने के लिए बोला था कि कॉस और साइन जुड़े और घटे दोनों एक साथ, कॉस और साइन जुड़े और घटे दोनों एक साथ, ऐसा होना कम पॉसिबल है। मतलब ऐसा केवल तभी होगा जब यहाँ tan बनना। तो मैंने लिखा tan इनवर्स, यहाँ मैंने कॉस कॉमन लेना है। तो जैसे ही मैंने cos कॉमन लिया ये बनेगा cos x से cos x कॉमन मतलब 1, लेकिन sin x में cos x कॉमन आता ही नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, जिसमें कॉमन नहीं है उसके अपॉन में। इसी तरीके से नीचे भी cos x माइनस sin x में से मैंने cos x कॉमन लिया तो मैंने देखा यहाँ कॉमन है लेकिन यहाँ कॉमन नहीं है, और जिसके कॉमन ना हो उसके अपॉन में है।
से कॉस कैंसिल होता है, ये बनता है tan इनवर्स 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। मतलब याद आया कुछ? फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 प्लस tan और tan इनवर्स कैंसिल होते हैं तो बचता है पाई बाय 4 प्लस। तो ये सरलीकरण है, ये सिंप्लीफिकेशन है जो कुछ बहुत ही कम क्वेश्चंस पर, बहुत ही कम फॉर्मूलों पर डिपेंड करता है। हमें इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद रखना है और अच्छे तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, जैसा आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, पूरी फॉर्मूला पर डिपेंड कर रहा है। बाहर साइन इनवर्स है और अंदर कोशिश करेंगे कि साइन बन जाए ताकि इसे सिंप्लीफाई किया जाए, जो कि क्वेश्चन की हेडिंग है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो मैं जब सॉल्यूशन लिखने जाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं थोड़े आराम से लिखूंगा कुछ इस तरह। जैसा मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, एक के साथ जुड़ने और घटने का अधिकार केवल cos को होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स दो फॉर्मूले 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। अभी 1 माइनस cos x है जिसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर xy2 होल अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल होता है, ये बचता है साइन इनवर्स स्क्वायर और रूट, साइन स्क्वायर और रूट, साइन स्क्वायर और रूट कैंसिल होते हैं, तो ये बचता है sin xy2। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, फाइनल आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही कंडक्टेशन पर डिपेंड करते हैं। बस हमें एक चीज पर याद रखना है कि एक के साथ जुड़ने और घटने का अधिकार cos को होता है, sin x नहीं लिखना, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x की सिचुएशन क्या होती है। तो सारे क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से होंगे। अगले प्रश्न के लिए मुझे दोबारा से इसे देखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक के साथ जुड़ने और घटने का अधिकार cos को होता है, sin x नहीं लिखना है, और 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x की सिचुएशंस को याद रखना है। इसके आधार पर मैं शुरू करता हूँ अगला प्रश्न। सर अगर क्या हो बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन इनवर्स बन ही नहीं पा रहा है, या बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan बन ही नहीं पा रहा है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे ये लिखा है tan इनवर्स, मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है वन प्लस cos x अपॉन sin। आप कहेंगे सर इसमें और क्या है, तो याद है एक के साथ जुड़ने और घटने का अधिकार cos को होता है। तो ठीक है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले एक बार मैं इसे लिखूंगा 1 प्लस cos x अपॉन sin। मुझे पता है कि मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स एक के साथ जुड़ने और घटने का अधिकार। सर ये सबसे जल्दी फिट हो रहा है। तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हुआ 2 cos स्क्वायर xy2, और अपॉन में sin x नहीं लिखना, क्या लिखना है 2 sin xy2 और xy2, जिससे हम देख पाते हैं 2 से 2 कटता है, cos स्क्वायर से एक पावर कट जाती है, तो ये बचता है tan इनवर्स। अब लॉजिक थोड़ा अलग है, एक cos बचा है और एक sin बचा है, तो tan नहीं होता, क्या होता है cot xy। सर सिचुएशन थोड़ी खराब हो चुकी है, बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot कैंसिलेशन नहीं होगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। नहीं, आप लोग को याद है ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आप लोग को सिखाया था, रूपांतरण में मैंने आप लोग को सिखाया था कि साइन को मैं कॉस में चेंज कर सकता हूँ, tan और कॉस में भी ऐसे ही रिलेशन होता है, और sec और cosec में भी ऐसे ही रिलेशन है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे साइन लिखा हो मुझे x के लिए, तो मैं क्या लिखता था cos 90 माइनस x, 90 की जगह पाई बाय 2 का इस्तेमाल करें और कोई अंतर नहीं है।
कुछ भी क्वेश्चन में नया नहीं है, वही सब चीज़ें करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो देखिए सर मैं tan को बदल लूँ, किस में बदल सकता है, tan सिर्फ cos में चेंज हो सकता है, cot सिर्फ tan में चेंज हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, मुझे cot को tan में लाना है, मैं लिखूँगा tan 90 माइनस थीटा। tan और tan इनवर्स करते हैं, फाइनल आंसर बचता है π/2 माइनस x/2। तो ये पांचवा क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन आप देखिए कितना सिंपल लग रहा है, सिर्फ कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया गया है। अगर हमारे फॉर्मूले से कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी फॉर्मुलेशन में हमें चेंज लगा तो हम उसे कैसे सजेस्ट करेंगे वो सीखेंगे। अभी के लिए दोबारा देखिए, cos अपॉन साइन आया, cot बना, cot नहीं चाहिए था तो cot को बदलना है, बदलना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूपांतरण। और रूपांतरण में ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में रूपांतरण लिमिटेड होता है। साइन सिर्फ cos में, cos सिर्फ साइन में, tan सिर्फ cot में, cot सिर्फ tan में, sec सिर्फ cosec और cosec सिर्फ sec में ही बदला जा सकता है। इन शब्दों को ध्यान रखते हुए हम cot को सिर्फ tan में बदल सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा 10th क्लास का फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा लिखने से tan और tan इनवर्स आपस में होते हैं कैंसिल, वैल्यू बचती है π/2 माइनस x/2। दिस इज द आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। जैसा मैं आप लोग को समझा रहा था, अगर किसी विशेष फॉर्मूले में कोई छेड़छाड़ है तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, cot इनवर्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें गड़बड़ क्या है, ये फॉर्मूला याद है आप लोग को? ये फॉर्मूला आप लोग को मैं एक बात बताता हूँ। मैंने आपसे एक लाइन बोली कि एक के साथ जोड़ने और घटने का अधिकार केवल कॉस को होता, उसका कारण था देखिए, एक के साथ कौन जोड़ रहा है, साइन, जो कि हमें मंजूर नहीं है। तो भाई एक के साथ कौन जोड़ रहा है, एक के साथ तो कॉस जोड़ना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, मैं रूपांतरण को, ट्रांसफॉर्मेशन को याद करूँगा। क्या मैं किसी भी तरीके से यहाँ कॉस बना सकता हूँ? तो मैंने याद किया, ये है वन प्लस ट्रिग्नोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, त्रिकोणमिति का रूपांतरण होगा cos 90 माइनस x। अगर सर आपने एंगल में वैल्यू चेंज की है, साइन को cos में लाते में यहाँ जो भी लिखा है वो हमें नीचे भी करना पड़ेगा। तो cos की जगह हम लिखेंगे साइन। तो सीधी सी बात है, साइन की जगह cos और cos की जगह साइन आ चुके। हैंडल वैसे ही करना है, तैयारी वैसे ही करनी है, पर थोड़ा सा फर्क ये आ गया कि एक के साथ जोड़ने और घटने का अधिकार cos को होता है, 1 प्लस cos x होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 हमें इस फॉर्मूले से सीखने को मिला। अगर यहाँ x है तो x/2 है, अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ θ/2 हो जाता है, अगर यहाँ हुआ है तो हुआ/2 हो जाएगा। दोबारा सुनो, 1 प्लस cos x के लिए फॉर्मूला पढ़ा है हमने, 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ लिखा है 1 प्लस cos थीटा, इसको थीटा मेंशन करते हैं, 1 प्लस cos थीटा। तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होना चाहिए 2 cos स्क्वायर θ/2। मतलब आप यहाँ लिख सकोगे 2 cos स्क्वायर θ/2। ठीक उसी तरह अगर ये अपॉन 2 में चल रहा है, मुझे sin x को लिखना होता था 2 sin x/2 cos x/2। क्या sin x को x/2 फॉर्मेशन में लाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है साइन हुआ, ये साइन थीटा, तो साइन थीटा का हुआ साइन थीटा 2 sin θ/2 cos θ/2। मेरे लिए तो हुआ है 2 sin हुआ अपॉन 2 cos थीटा अपॉन, इतना लिखने के बाद मैं 2 से 2 को कैंसिल करूँगा, स्क्वायर से एक पावर को कैंसिल करूँगा, तो ये बचेगा cot इनवर्स। देखिए cos अपॉन साइन सभी जानते हैं क्या होगा, tan θ/2, सॉरी cos अपॉन साइन होगा cot θ/2।
इतना करने के बाद कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल, लेकिन यहाँ ज़रा ध्यान दें, मैं अभी इसमें कैंसिलेशन नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये वाली स्टेप समझाए। देखिए ये लिखा है π/2 - x होल अपॉन 2, मतलब π/2 के अपॉन में 2 अलग कर देते हैं, x के अपॉन में 2 अलग कर देते हैं। देखिए तो π/2 के अपॉन में 2 करेंगे, π/2 में 90 डिग्री बोलता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री का हाफ मतलब 45 डिग्री। बेटा लोग मैंने आपको सिखाया था 45 डिग्री मतलब मैं बोल सकता हूँ π/2, और x के अपॉन में 2 अलग मतलब x अपॉन 2। इतना लाने के बाद कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल, वैल्यू बचती है π/4 - x/2। तो ये क्वेश्चन हैंडल करने के बाद हमें समझ आया कि ये लोग किसी फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करते, ये लोग फंडे पे डिपेंड करते हैं। जो मैंने फंडा आपको समझाया कि इसके साथ जोड़ने और घटाने का अधिकार केवल कॉस को होता है, sin x नहीं लिखना केवल ये लिखना है, 1 + 10x/1 - 10x है। हर एक क्वेश्चन इसी क्राइटेरिया से ओपन होगा। तो ये था सिंप्लीफिकेशन का डायरेक्ट हैंडल होने वाले क्वेश्चंस का लिस्ट। अब अपन इन्हीं क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट पोजीशन से डायरेक्ट पोजीशन पे लाने की कोशिश करें।